हेलो एवरीवन, आपके कॉमर्स गुरु जी फिर आपके साथ एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं जो कि क्लास 11 से रिलेटेड है, जिसका नाम है जनरल एंट्री। तो बच्चों, आज हम जनरल एंट्री जानेंगे। उससे पहले जानेंगे कि जनरल एंट्री में कौन कौन सी अकाउंट आपको देखने को मिलते हैं। तो आइए बच्चों, फटाफट देखते हैं कि अकाउंट के टाइप्स क्या है, क्या क्या अकाउंट हो बनते हैं। आइए फटाफट देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ अकाउंट की बात कर रहे हैं हम, जिसमें आपको मेन जो है वो दो तरह के अकाउंट देखने को मिलते हैं, जिसको एक बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। एक जो होता है बच्चों वो होता है आपका पर्सनल अकाउंट, और सेकंड जो आप देखते हैं वो होता है बच्चों इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है। और पर्सनल अकाउंट के पार्ट होते हैं, वो पार्ट हैं आपके, पहला पार्ट होता है आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जिसमें कि जिसे कि गॉड ने बनाया है। जैसे हम आप अगर नाम लिख ले तो अमित, सुमित, ETC, जिसे कि गॉड ने बनाया। इसमें दूसरा होता है, दूसरा की बात करें तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। जिसे हमने बनाया है। जैसे अमित टी शॉप खोल ली, टी शॉप ये हो गया। ठीक है। सुमित ने कोई और शॉप खोली, सुमित स्टेशनरी शॉप, ये उनके दुकान का नाम हो गया। तो ये जो बच्चा आर्टिफिशियल पर्सन होंगे। और थर्ड बात करें तो रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है, जो रियल में पर्सनल अकाउंट होता नहीं है, उसे कंडीशन जो है पर्सनल अकाउंट बना देती है। तो उस तरह के अकाउंट को देखते हैं बच्चों, क्या क्या आएगा। जैसे एग्जांपल में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, जो चालू वर्ष में एक्सपेंसेज पेमेंट ना किया गया हो। फिर यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेज, जिससे करेंट ईयर में क्या किया गया, एडवांस पेमेंट कर दिया गया हो जिस एक्सपेंसेज को। फिर एक्रूड इनकम, ऐसे इनकम जिसको मैंने जनरेट तो कर दिया है लेकिन किसी रीज़न से हमें मिला ना हो, तो उसे बोलते हैं बच्चों एक्रूड इनकम। ठीक है। और यहाँ पे सेकंड देख लेते हैं अनएक्रूड। इसका मतलब बच्चों होता है कि हमने इनकम तो ले ली है लेकिन इनकम जनरेट नहीं किया है, मतलब इनकम जनरेट करने से पहले ही इनकम मुझे हो गई है। जैसे कमीशन जो है एडवांस में ही मिल जाना, वो क्या हो गया हमारा, अनएक्रूड के अंदर आएगा। ठीक है। इतने में बच्चों ये हमारा होता है पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट के बाद आता है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल में दो तरह के अकाउंट देखने को मिलते हैं बच्चों। एक होता है आपका रियल अकाउंट, और सेकेंड जो होता है आपका नॉमिनल अकाउंट। तो इसके बारे में हम आगे जानते हैं, जहाँ पे जगह थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो आइए बच्चों देखते हैं। यहाँ पे आज का हो गया रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का जो रिलेशन होता है बच्चों, वो किससे होता है, एसेट्स से होता है। एसेट्स जो है दो तरह के देखने को मिलते हैं। एक होता है आपका टैंजिबल एसेट्स, वो होता है जिसको हम छू सकते हैं जो है, और उसको हम देख सकते हैं अपनी खुली आंखों से, तो उसे बोलते हैं टैंजिबल। और दूसरा होता है बच्चों इनटैंजिबल, जिसे हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं कि ये एसेट्स है लेकिन आप बहुत उसे टच नहीं कर सकते। टैंजिबल में क्या क्या आएगा बच्चों, जैसे कैश आ गया, ये आपका टैंजिबल हो गया। मशीनरी हो गई, ये भी आपका टैंजिबल एसेट्स में ही आएगा। फर्नीचर हो गया, ऐसे बहुत सारे जिसे हम जानते हैं फर्नीचर एसेट्स के रूप में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी।
ठीक है। इनटेंजिबल का मतलब हो गया जहाँ पे हम केवल फील कर सकते हैं कि इनके थ्रू हमें प्रॉफिट हो रहा है, इनका हमें निगेटिव या पॉजिटिव चीज़ें मिल रही हैं। तो गुडविल हो गया बच्चों, कॉपीराइट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ट्रेडमार्क, और पेटेंट हो गया, पेटेंट्स हो गया। ये सारी चीज़ें क्या है, इंटेंजिबल है, जिसका बेनिफिट हमें देखने को मिलता है, लेकिन हम डायरेक्टली इसे देख नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं कि इसका इफेक्ट हमारे इनकम पे पड़ रहा है, हमारे प्रॉफिट पे पड़ रहा है, हमारे ग्रोथ पे पड़ रहा है। तो ये बच्चों अकाउंट होता है। अब दूसरा हम बात किए थे जो था नॉमिनल अकाउंट। तो आइए बच्चों फटाफट देखते हैं नॉमिनल अकाउंट क्या है। नॉमिनल अकाउंट का जो रिलेशन होता है वो दो देख लीजिए, दो तरह से चीज़ें देख लेते हैं। इसका रिलेशन जो होता है ये लॉस से होता है या एक्सपेंसेस से होता है। यहाँ पे प्रॉफिट या गेन कह सकते हैं, प्रॉफिट या यहाँ पे इनकम से रिलेटेड होता है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं लॉस और एक्सपेंसेस का मतलब क्या है कि जैसे बच्चों डिप्रिसिएशन हो गया, ये हमेशा फिक्स एसेट पे लगता है। जब फिक्स एसेट्स की वैल्यू डिप्रिसिएट करती है तो हम वहाँ पे जो है डिप्रिसिएशन वर्ड यूज करते हैं। डिप्रिसिएशन का मतलब होता है डिक्रीज द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें होगी जो लॉस हमें पहुँचा रही है। अगर हम दुकान में सैलरी किसी को दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं, ठीक है, रेंट दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए क्या आती हैं बच्चों, ये सारी चीज़ें ETC, ये सारी चीज़ें हमारे नॉमिनल अकाउंट में है। और प्रॉफिट एंड लॉस के कंसेप्ट में देखें तो जैसे हमें कमीशन रिसीव हो गया, ठीक है, कमीशन रिसीव हुआ तो हमारे लिए इनकम है, रेंट हमें रिसीव हुआ तो हमारे लिए इनकम है। तो इसका मतलब कि जितना भी रेंट रिसीव, जितना भी हमें बेनिफिट पहुंचाने वाली चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें नॉमिनल साइड में आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे नॉमिनल में आपने देख लिया कि लॉस, एक्सपेंसेज आया, प्रॉफिट और इनकम आया। और ये बहुत ध्यान से रखिएगा, जब हम परचेज करेंगे वो भी आएगा बच्चों। जो परचेज होता है वो भी नॉमिनल अकाउंट में होता है। जो सेल करेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, ये जो है आपके नॉमिनल में ही आता है, लेकिन इनकम के कंसेप्ट में आता है। यही बच्चों है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपके अकाउंट का बेस है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इससे आगे जानेंगे कि कैसे जर्नल एंट्री की जाती है और जर्नल एंट्री के रूल्स क्या है। थैंक यू सो मच बच्चों।